चलो जी शुरू करेंगे। आज हम करने वाले हैं क्या, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या है, क्या मतलब है वर्टिकल मोशन का? जब बॉडी क्या करेगी, वर्टिकली मूव। जैसे कि एग्जांपल, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, वर्टिकली ऊपर जब फेंकेंगे बॉल पहले ऊपर जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। ऐसे होगा। दिस इज वर्टिकल मोशन। ठीक है जी। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या साइन कन्वेंशन लगाने हैं अपने को, क्या क्या इसमें वैल्यूज होंगी, है ना? इसके क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है, सब डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं विद द वर्टिकल मोशन। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन है, बेसिक साइन कन्वेंशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सिस वाली साइन कन्वेंशन ही यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, जो कि क्या होती हैं? ऊपर की तरफ पॉजिटिव। पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। 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 तो एनी क्वांटिटी जिसको हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे उसको क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। और एनी क्वांटिटी जिसको हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे उसको क्या लिखना है? नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो मेजर हुआ वो होता है पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ मेजर हुआ वो होता है नेगेटिव। ये हमें ऐसे ही लेके चलना है। चलो, साइन कन्वेंशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, कोई इसमें नई बात नहीं थी। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। मतलब वर्टिकल मोशन में हम इसमें इसको ना, वर्टिकल मोशन को तीन हिस्सों में तोड़ देंगे। एक सिर्फ अपवर्ड मोशन, दूसरा अगर बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, मान लो टेबल, हम ऊपर बैठे हैं, है ना, अपने हाथ से मोबाइल गिरा दिया, नहीं मतलब मोबाइल नहीं, चलो पेन गिरा दिया, ठीक है, तो वो नीचे जाएगा, है ना? तो क्या होगा? और फिर या फिर जब हमने बॉल को ऊपर फेंका तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो वो होगा कंप्लीट मोशन। तो तीन तरह के यहाँ पे सिनारियोस, तीन तरह के हम मोशंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उन सबको अलग अलग कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या उसमें चीजें इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है नमन? यस सर। ठीक है। अरे नमन, तेरी वीडियो ऑन हो गई? सर मैंने किया है। अच्छा, की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब बेडरूम, मतलब अरे अकेले बैठा करो, अकेले। ठीक है, वैसे तो सबको करनी चाहिए यार वीडियो ऑन, नहीं? यस सर, सही बात की आपने। मतलब सबका पता तो लगे क्या गुल खिला रहे हो तुम लोग। यस सर। नहीं? हाँ, सब ऑन करो जरा। मेरी तो यार, मैंने तो ना रूम चेंज किया, मेरे तो यार इधर लाइट नहीं आएगी, काला 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 सा दिखेगा इधर, डार्कनेस करके देखें। अंधेरा पड़ेगा, अंधेरा पड़ रहा है ना? यस सर। ठीक है, फिजिक्स। ठीक है। एक तो यार अपनी क्लास एक होती है हफ्ते में, नहीं तो हम किसी किसी क्लास में ना फन सेशन टाइप भी रख लें। चलो कोई सर बात छुट्टियां ही है सर, फन के लिए आप एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करो। नहीं। अच्छा। सही है बेटा, सही है। ठीक है, चलो वर्टिकल मोशन में अब सबसे पहले फर्स्ट केस करते हैं। ये क्या कह रहा है? यूजेस अप मोर इंटरनेट। हाँ वो तो है यार, इट विल ऑब्वियसली यूज मोर इंटरनेट। मेरी जो वीडियो बनेगी अभी, जिसको मुझे अपलोड करना होगा, वो भी भारी बनेगी। ठीक है, तो मेरा भी ज्यादा नेट लगेगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो इसमें पहला बनाएंगे क्या? अपवर्ड मोशन। हेडिंग बनाओ, अपवर्ड मोशन। इसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें साइन कन्वेंशन देखेंगे क्या है, फिर उसमें उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी होगी।
ये बॉल थी जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक गई, यहां तक मान लो पॉइंट ए से बी तक। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी चलो कितनी होती है? 0. 0 हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। अगर 0 नहीं होगी तो वापस कैसे आएगी? चलती रहेगी वो तो, है ना, एक बार तो रुकना ही पड़ेगा वापस आने के लिए, हाँ के ना? ठीक है, चलो इसमें साइंस देखेंगे अभी सारे। तो बताओ भाई, हियर जब बॉडी ऊपर जा रही है तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि वेलोसिटी का साइन क्या होगा? Positive. इट विल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो मतलब पॉजिटिव। एनीथिंग, एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव राइट। एक्सेलरेशन नेगेटिव। कैसे पता लगा? कैसे? सर बिकॉज इट इज गोइंग सर वो डाउनवर्ड। डिसेलरेट हो रही है। डीएक्सेलरेट हो रही है। एक चीज तो ये है। और साइन कन्वेंशन हम वैसे कैसे देख रहे हैं? बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे साइन कन्वेंशन कैसे देख रहे हैं? किधर को एक्सेलरेशन किधर को है? सर नीचे। नीचे को ये कैसे पता लगा आपने को नीचे को है? सर ग्रेविटी सर ग्रेविटी। ग्रेविटी। कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है इधर? ग्रेविटी वाली, एक्सेलरेशन ड्यू हाँ? टू है ना, ग्रेविटी वाली लग रही है, राइट। एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस वजह से लगती है? जब किसी बॉडी पे क्या लगती है? फोर्स। क्या लगती है? फोर्स। फोर्स लगती है। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन लगेगी, क्योंकि F इक्वल टू m में होता है ना, सुना है? यस। यस सर ठीक है, तो फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी। अब फोर्स किस तरफ लग रही है उस बॉडी पे? जो बॉडी मैंने ऊपर फेंकी, फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ नीचे की तरफ। कौन लगा रहा है? Gravity. धरती, है ना, हाँ धरती, बिल्कुल। तो धरती जो है वो फोर्स लगा रही है, धरती जो है वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। तो अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगी। और नीचे की तरफ जो चीज है उसको क्या लेना है अपने को? नेगेटिव। नेगेटिव तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एंड यहाँ पे अपने को दिख भी गया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट साइंस, हाँ के ना? यस और जब बॉडी ऑपोजिट, अब ना, जब दोनों का साइन ऑपोजिट होता है तो बॉडी क्या करती है? क्या करती है? डीएक्सेलरेट। रिटार्ड करती है। हाँ के ना? ये पता है ना अपने को, जब बॉडी एक्सेल, जब दोनों का ऑपोजिट साइन होता है तो बॉडी क्या करती है? रिटार्ड। जब दोनों का सेम साइन होता है तो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट। ठीक है, ऑपोजिट साइंस, देयरफॉर बॉडी रिटार्ड्स। क्या बॉडी ऊपर जाती हुई रिटार्ड कर रही है? रिटार्ड कर रहे तभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होएगी। बिल्कुल सही पकड़े हैं गारिश। थैंक यू सर ठीक है, तो अच्छा चलो ये तो दोनों हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट का हो गए नेगेटिव पॉजिटिव? शून्य अच्छा शून्य नहीं, नेगेटिव, है ना? बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी ना? अबे घन चेक करो, पॉजिटिव होगी। अरे ऊपर जा रही है यार बॉडी, पॉजिटिव। इनिशियली नीचे है, बाद में ऊपर गई, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो अगर ऊपर की तरफ होगी तो डिस्प्लेसमेंट, अरे यार ऊपर की क्वांटिटी क्या लेते हैं आप? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब तुम लोग हैं, हाँ सर नेगेटिव बोल दे तो ठीक है, नेगेटिव। अरे दिमाग ये यूज करना होता है। ठीक है, यस सर। ओके। मान लो इसको हमने फेंका था यू वेलोसिटी से। किससे? यू वेलोसिटी से। तो इसमें एक चीज होती है कि मैक्सिमम हाइट कितनी इसने अटेन की। तो मैक्सिमम, अच्छा उससे पहले ये लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। शून्य वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज शून्य, इज 0।
and acceleration at highest point is सर वो तो सेम ही रहेगी सर। बिल्कुल, इट इज माइनस जी। कितनी माइनस जी? ये जो हम नेगेटिव लिख रहे हैं तो कितनी है एक्चुअली में? माइनस जी है। ठीक है, कितनी लेनी है अपने को? माइनस जी लेनी है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ये बॉडी। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे हम? So second. ना ना ना, सर अपने को टाइम दिया होता फिर सेकंड लगा लेते। हाँ अभी टाइम तो भी है नहीं, थर्ड करेंगे। थर्ड लगाएंगे। टाइम तो अपने पास है है ही नहीं, नहीं। वैसे भी नहीं है टाइम अपने पास, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस जी। 10.8 meters. ठीक है, एक्सेलरेशन इज माइनस जी इनटू s इज h, देयरफॉर h कितना आ गया मेरे पास? u स्क्वायर बाय 2g। और ये फॉर्मूला क्या करना है आपको? टर्न करना है। यस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जैक्टली सेम, ऐसे ही एज इट इज यूज हो जाएगा। u स्क्वायर बाय 2g बहुत जगह यूज होता है। ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g आता किधर से? थर्ड इक्वेशन से। अगर कोई भूल भी जाए बाय चांस तो क्या लगा लो? थर्ड इक्वेशन लगा लो। Third equation. ठीक है, चलो ये तो हो गई किसकी चर्चा? जब बॉडी ऊपर जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे जब बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप किया, ऐसे ऐसे फेंक दिया उसको, ऐसे ड्रॉप कर दिया ऊपर से कुछ। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर ये लिखा हो कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड या फिर अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, ये दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं क्वेश्चंस में। तो जब ऐसे लिखे हों तो इसका मतलब होता है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी लेनी है वो क्या लेनी है? जीरो। शून्य। कितनी लेनी है? 0। तो u इज 0, ए पॉइंट पे बॉडी जा रही है ए से बी। ठीक है, तो ए से बी बॉडी जा रही है, नीचे आ रही है। तो मतलब u तब 0 लेना है अगर क्या लिखा हो? डाउनवर्ड। नहीं नहीं, डाउनवर्ड नहीं, बॉडी इज, लिखवा देता हूँ, पॉइंट लिखवा देता हूँ कि बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग या फिर बॉडी इज ड्रॉप्ड। ये दो वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 लेनी है। ठीक है, आई विल मेक यू राइट दिस स्टार पॉइंट। अच्छा पहले हम इसकी वो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? साइन कन्वेंशन। हियर वेलोसिटी इज क्या? नेगेटिव पॉजिटिव? यस, इट इज नेगेटिव। Negative. हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, रिद्धि तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है, या तो माइक दूर है, तुमने हेडफोन ईयरफोन लगाए हुए हैं ना? वो माइक तुम्हारे बिल्कुल टेबल पे है ऑलमोस्ट। ठीक है, वेलोसिटी जो है दैट इज नेगेटिव। उसके बाद कौन था? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा जी, पक्की गल है? 100%। 100%? अगर 100% ये पक्की गल है, गौरव गौरीश जी जरा अनम्यूट करें। जी सर। वेलोसिटी का साइन, नेगेटिव। एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो बॉडी शुड
बॉडी शुड एक्सेलरेट, नहीं रिटार्ड होनी चाहिए बॉडी तो। और नीचे आती आती बॉडी रिटार्ड ही होती है ना। क्या सर करती है बॉडी? सर इंक्रीज होती है सर, एक्सेलरेशन होगी। बॉडी क्या करती है नीचे आते हुए, एक्सेलरेट या रिटार्ड? एक्सेलरेट करती है सर। तो फिर सर लेकिन सर ग्रेविटी तो सर नीचे कोई फोर्स लगा रही है और अबे तो वही तो, फोर्स किधर लग रही है ग्रेविटी की? नीचे को भी लग रही है तो सर। एक्सेलरेशन भी किधर को होगी? नेगेटिव मतलब नीचे को होगी सर। तो नेगेटिव होगी ना, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? सर लेकिन सर जो ऑब्जेक्ट है सर उसके फेवर में है ना एक्सेलरेशन सर, वो तो वो कर रहा है ना। यस बचपन, सर। अरे तुम लोग नॉर्मल नाइन्थ में नहीं हो, तुम लोग 9th 3 में हो यार। हैं? यस सर। हाँ, वो तब वो तो ये बोल देते हैं भाई, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन ले लो, बस निपटाओ काम, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हाई लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अगर इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे फिर तो एक भी क्वेश्चन हो लिया सॉल्व। ठीक है, तो हमें तो प्रॉपर साइन कन्वेंशंस के साथ चलना है। जो मान लिया सो मान लिया। अगर यस एक क्वेश्चन में ऊपर को पॉजिटिव मानना है, नीचे को नेगेटिव मानना है, तो उस क्वेश्चन में वैसा ही चलेगा। ठीक है, बीच में चेंज नहीं करना है। पता लगा यार अब यार छोड़, आधा क्वेश्चन हो गया, अब साइन कन्वेंशन उल्टा कर देते हैं, मन कर रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक यस है, सर। तो इधर वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, क्यों? क्योंकि वो भी फोर्स जो है वो नीचे को लग रही है। नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसीलिए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। चमका। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई सेम साइन, देयरफॉर बॉडी एक्सेलरेट्स। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मतलब हमें यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या लेनी है, -g ही लेनी है। डिस्प्लेसमेंट बताओ। पॉजिटिव। positive, अरे ऊपर इनिशियल पॉइंट ऊपर है, यस सर। फाइनल पॉइंट नीचे है, बॉडी नीचे आई। अरे डंडी नेगेटिव। नीचे को है ना, नीचे को क्वांटिटी क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। नेगेटिव। बॉडी ऊपर से नीचे आई, इनिशियल से फाइनल, ऐसे डंडी ऐसे बन रही नीचे की तरफ, हाँ के ना। ठीक है, यस। अगर तीर जो है, अगर तीर जो है वो नीचे को बने तो क्वांटिटी का साइन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर ऊपर को बने तो क्वांटिटी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नेगेटिव हियर। साइन कन्वेंशन को मतलब यूं प्रणाम कर लेना, गलत नहीं करना साइन कन्वेंशन। ठीक है, जब क्वेश्चंस करोगे तो उससे पहले ये हमें रिवाइज करने हैं एक बार साइन कन्वेंशंस। तो उसके बाद क्या था, अच्छा, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है उस टाइम पे जो वेलोसिटी उसको वो कितनी होती है, समझे मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल समझ में आया? यस सर। positive, फाइनल नहीं नहीं, साइन नहीं पूछ रहा, इज इट जीरो और नॉन जीरो, non-zero, जीरो। है ना। यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक की, मैं बी पे वेलोसिटी पूछी है अगर, तो इज इट जीरो और नॉन जीरो, नॉन जीरो। इट इज नॉन जीरो, यस। ये गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर बी पे वेलोसिटी जीरो होगी, क्यों, ग्राउंड पे आ गई, अब तो बॉल रुक गई। अरे नहीं, वो नहीं बतानी, ग्राउंड के साथ टक्कर मारने के बाद क्या हुआ उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना किससे है, कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को टक्कर मारेगी, वो चाहिए। बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को ठोकेगी, वो चाहिए मेरे को। ग्राउंड को ठोकने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, उसके कोलाइड होने के बाद क्या होता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन्स लगती हैं उसमें, वो सब चीजें अलग है।
हम यहाँ पे वो चर्चा नहीं कर रहे। हाँ कहना, ठीक है। Yes, sir. तो ये गलती आपको नहीं करनी। वेलोसिटी विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा जी, और क्या लिखा था हमने? अच्छा, इसमें ना अगर मान लो हमें जनरली क्या बहुत बार यूज क्या होता है कि भाई हाइट h से इसको बॉडी को ड्रॉप किया है, तो नीचे पहुंचने तक टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ये ना डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। डिराइव हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। इक्वेशन तुम लोग बताओगे कौन सी लगेगी, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना है। फाइंड क्या करना है? टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h। इक्वेशन कौन सी लगेगी? कौनो इक्वेशन लगेगी? So second. सेकंड, करेक्ट। s is equal to ut plus half at square। फाइंड क्या करना है मेरे को? टाइम की फाइंड करना है ना, तो इसलिए सेकंड लगा रहे हैं। s बताओ जरा कितना है फटाफट से। s कितना है? H. नहीं यार, साइन कन्वेंशन कौन लेगा, कौन लगाएगा? मैं। Minus H. Minus. इट इज माइनस h, इट इज माइनस h इज इक्वल टू u कितना है? 0 प्लस हाफ a कितना है? पूरा फाइंड करना सर। a तो डिफाइन करना है, t फाइंड करना है। So minus G. यस, G. माइनस g, माइनस जी। ठीक है। एंड इट इज टी स्क्वायर, टी फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ से मेरे पास जो टी सॉल्व करके आएगा, टी इज इक्वल टू दैट इज रूट ऑफ 2h/g, एंड दिस फॉर्मूला हैज टू बी क्या? Learned. यस, this formula has to be remembered, and this time is known as time of descent। डिसेंड करने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी डायरेक्टली यूज हो जाता है। नोटेड। Yes, sir. ठीक है, अगला लास्ट टाइप इसमें करेंगे हम, थर्ड केस। कंप्लीट मोशन। अब कंप्लीट मोशन में क्या है कि बॉडी पहले क्या कहाँ जाएगी? बॉडी पहले ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। तो उसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो हमें जानने को मिलेंगे। ठीक है, एक यार चैट पे मत भेजो यार तुम लोग, अनम्यूट करके बिंदास बोला करो, ठीक है। चैट वेट तो मिस ही हो Yes, जाती sir. है। ठीक है, तो इसमें फोटो बना लेते हैं पहले। बॉडी ऊपर गई, फिर नीचे आई। मैंने इसको अलग लाइन बना दिया, एक्चुअली में सेम ही है, मतलब जिस ऐसे 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 ऊपर जाएगी इधर, है ना, ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर और वापस उसी लाइन में नीचे आएगी। अलग लाइन में नहीं नीचे आएगी, उसी लाइन में वापस नीचे आएगी। तो अलग मैंने जस्ट इसलिए बनाया ताकि हम कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखेंगे, हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे, Yes, sir. ठीक है।
तो बॉडी यहां से ऊपर गई ए पॉइंट से, यहाँ पे पहुंची, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है पॉइंट बी, ये भी बी है एक्चुअली, इसको बी डैश लिख लेते हैं चलो, और वापस कहाँ पहुंच गई वो, ए पे। ठीक है, ये ए ही है जिसको मैं ए डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस पहुंची। ओके चलो, अब अपवर्ड मोशन का हमने अलग से डिस्कस कर लिया, डाउनवर्ड मोशन को हमने अलग से डिस्कस कर लिया, उनमें साइन कन्वेंशंस पता लग गए। ठीक है, इसमें क्या है कि एक तो ये चीज है कि बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने को लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने को लगेगा। ऊपर जाने को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और नीचे आने को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, जो हमने लिख लिया पहले, अभी लिखा है टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, टाइम ऑफ एसेंट is equal to time of descent। और दोनों जो टाइम्स हैं वो किसके बराबर है, रूट ऑफ 2h/g। या फिर अच्छा, एक और टाइम हमने ना उस फॉर्मूला में भी निकालते हैं, जो हमने ऊपर वाला लिखा था ना, एक बार उस पे चलते हैं वापस। सर एसेंट और डिसेंट सेम ही होते हैं? हाँ जी बिल्कुल सेम होते हैं। एसेंट जरा इस पे आओ, अपवर्ड मोशन पे आओ। इसमें ना जगह है थोड़ी सी आसपास, बना लेंगे सर जगह पे। है सर, जगह है। चलो बना लो, मैंने तो बना ली, नीचे को इसका दिया। आपके लिए तो बहुत सौखा है सर जगह बनाना। हाँ, तो एक चीज और लिखते हैं यहाँ पे ना, टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मुझे टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, यस सर। 0 है ना, तो टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड। थर्ड। second, फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस 80। 80। फाइनल कितनी वेलोसिटी? 0। इनिशियल कितनी है? प्लस u माइनस u, प्लस u ऊपर जा रही है ना। प्लस यू हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी, माइनस जी। टाइम मेरा। देयरफॉर यहाँ से जो सॉल्व करके आता है t इज इक्वल टू u बाय g। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, और जो हमने अगले में निकाला था दैट वाज टाइम ऑफ डिसेंट। और ये जो दोनों टाइम्स हैं ये सर तो ये सेम कैसे हुए दोनों? सेम होते हैं भाई, यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन प्रूव इट। सर अगर हम इसी को टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में h की जो वैल्यू है सर वो u स्क्वायर अपॉन 2g पुट करते हैं तो भी सेम ही आता है। सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। टाइम ऑफ एसेंट जो है, अगर हम न्यूमेरिकल यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज डालेंगे ना u और g की, है ना, और टाइम ऑफ डिसेंट में जो भी हमने h और g की वैल्यूज डालेंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, और इन टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट को इक्वल प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो हम इजीली, बहुत इजीली इसको दोनों टाइम्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, खुद से ट्राई करना, पता लग जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम लोग, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आराम से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट जो है बराबर हैं, जो कि किसके बराबर हैं, या तो u बाय जी एंड या फिर रूट ऑफ 2h बाय जी। ये सब सेम है। दूसरी चीज, जो बॉडी को जितनी देर जो बॉडी हवा में रहती है, उड़ती है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
जितनी देर बॉडी जो है वो हवा में है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का सम है? हाँ के ना? यस सर। ठीक है। और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिस इज ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट या फिर ट्वाइस द टाइम ऑफ डिसेंट? यस सर। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। मतलब टाइम ऑफ एसेंट का ट्वाइस मतलब बोल सकते हैं 2u/g एंड यस ट्वाइस, सर। हाँ ट्वाइस द टाइम ऑफ डिसेंट हम बोल सकते हैं मतलब 2√2h/g। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट जो कि हमें क्वेश्चंस करने में बहुत मदद देगा, वो क्या है कि जो ये इस पे देखते हैं, जब बॉडी ये ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है, तो जो जब एक ही पॉइंट पे, मतलब मैं मान लो इस पॉइंट पे देखता हूँ, ये पॉइंट ले लो कुछ सी और इधर है सी डैश, ठीक है? तो जब बॉडी सी को क्रॉस कर रही होगी ऊपर जाते हुए और सी डैश को क्रॉस कर रही है नीचे आते हुए, तो बॉडी की स्पीड जो है वो क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? बॉडी की स्पीड सेम होगी। तो एक ही हाइट पे, एक ही लेवल पे बॉडी ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए सेम स्पीड से गुजरती है। क्या सेम स्पीड से गुजरती है? क्या वेलोसिटी भी सेम होगी? नो सर। क्यों? सर वेलोसिटी तो सर चेंज हो होएगी ही नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी। ये चित्र खाएगा मेरे से। सर चेंज है सर पहले। Goes in upward direction, velocity is positive. यस, ऑपोजिट डायरेक्शन है। वेलोसिटी जो ऊपर जाते हुए क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और नीचे आते हुए क्या होगी? Negative. नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इधर वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कुछ लेट्स से v है, तो यहाँ पे नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या होगी? -v। माइनस। यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? लेट्स से ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी थी u, तो नीचे आते हुए क्या होगी? -u। अरे हाँ के ना? यस सर। Yes. ठीक है, तो सेम लेवल पे अपने को ये बहुत ही ज्यादा, जैसे सपोज क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक बिल्डिंग से एक पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, पत्थर आया ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो यहाँ फिर नीचे से ना वापस आते हुए नीचे चला गया और किसी बंदे के सर पे लगा। तो क्या है, हम ये वाली वेलोसिटी दे रखी होती है लेट्स से u, तो जब यहाँ पे हमें देखनी होती है तो हम -u ले लेते हैं सीधा, बस खत्म। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये काम आ जाता है बहुत चीज। अच्छा, दूसरी चीज, ए से सी तक जाते हुए अगर टाइम 2 सेकंड लग रहे हैं, तो सी डैश टू ए डैश आते हुए टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड। 2 सेकंड, राइट। यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम वापस आते हुए का टाइम सेम है, और अगर हम पूरा देखें वो तो होता ही सेम है, उसको तो हमने लिख ही लिया, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट है। ठीक है, तो ये जो है डायग्राम जो है वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली। मान लो इसको टाइम को हम t1 दे देते हैं, तो ये भी टाइम कितना होगा? t1। ठीक है, अगर ये t2 है तो ये भी कितना होगा? t2। ठीक है, ये अगर t है टोटल तो ये भी कितना होगा? ठीक होगा। कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है। सर अगर सर इसके मुताबिक सर अगर जो जो वेलोसिटी हमारी ए से सी पॉइंट तक जाने में लगी है, तो जब जो बॉडी है वो बी से जब वापस आ रही होएगी, तो उस टाइम जो बी से सी वेलोसिटी होएगी वो ए और सी वाली से मतलब सेम होंगे दोनों। पहली बात, वेलोसिटी एक पॉइंट पे होती है, ए टू सी कोई वेलोसिटी नहीं है, या ए पे बोल या सी पे बोल। नहीं सर मतलब सी पे सर दोनों टाइम ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए वेलोसिटी सेम रहेगी। बिल्कुल जी, सेम रहेगी।
सर बट सर अगर बी पॉइंट के मतलब एकदम क्लोज ही हमको चेक करना है बिल्कुल सर। चाहे क्लोज कर ले, बिल्कुल जस्ट इनफ 1 mm पीछे ही चेक कर ले, सेम होगी। क्यों? कैसे देख, इमेजिन कर, बी पे पहुंच रही है, जस्ट पहुंचने वाली है, ऊपर जा रही है, तो बी पे जाके रुकना है ना उसको, यस सर। तो बिल्कुल मतलब मरी वेलोसिटी पे चल रही होगी। यस सर। जब बी से ऊपर से नीचे आना शुरू करेगी, अभी तो स्टार्ट हुई है, तो यस बी के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे भी मरी वेलोसिटी चल रही होगी, हाँ के ना? यस सर। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? ठीक, चलो ठीक है। और इसमें टाइम ऑफ, ठीक है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इस पे कुछ सवाल करते हैं हम, वी विल प्रैक्टिस सम सवाल्स। सर आज को होमवर्क क्या है? अरे होने दो, पहले काम तो कर लें, होमवर्क की पहले टेंशन होगी। और क्या सर? अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो। ये एक ब्रिज है, ये पानी ब्रिज, है। हाँ नीचे पानी है, ठीक है, और जो ब्रिज पे खड़ा है वो कौन है? गौरीश। इंसान। हाँ बिल्कुल, इंसान, ठीक है, मान लो गौरीश। ठीक है, गौरीश तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? सर कबीर। कबीर। यस सर, स्कूल का दोस्त है सर मेरा। यहाँ वाला है, बता, क्लास वाला बता कोई। सर नमन। नमन, ठीक है। चलो, ये रहा गौरीश ऊपर, मतलब इसके मन में आया चलो यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा, कूद जाओ, ठीक है, तो इसने अपने आप को ड्रॉप कर लिया। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है गौरीश? यस सर, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कहीं पता लगा सर ने एग्जांपल दी थी तो करके देखते हैं, अबे ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो क्या है, इधर मान लो इसकी हाइट है 500 मीटर, ठीक है, और नमन जो है वो यहाँ पे एक बोट में है, गौरीश को जो है वो तैरना नहीं आता, ठीक है, ये नमन को पता है, तो नमन इधर एक बोट में बैठा है, उसने देखा गौरीश कूद गया, राइट? तो हमें ये बताना है कि नमन जो है वो कितनी वेलोसिटी से अपनी बोट भगाए ताकि गौरीश डूब ना पाए। जो नमन का डिस्टेंस है यहां से वो है मान लो 10 मीटर्स। सर पहले हम उसका टाइम निकालेंगे जितने वो नीचे पहुंचेगा। करो सॉल्व इसको। सर बोल, मेरे को लगा ऐसे ही कर रहे हैं हम। नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं, आपको आंसर जो है वो चैट पे भेजना है। भेजना है। सर अगर नम्मा ने देखा ना हो तो? फिर भाई वो तो बैड लक ऑफ गौरीश है। सर सीधा बोट में करना है या फिर बोट पास में लाके? अरे बोट में तो फिर मतलब फिर तो हड्डी टूट जाएगी उसकी। अरे भावना समझो तुम लोग, बस वो जस्ट कूदा, अभी अभी पानी में कूदा ही था, उसको पकड़ लिया नमन ने, ठीक है। सर जी हम 10 लें या 9.8? 9.8 लेंगे या 10 लेंगे, बताओ भाई? 10 ही ले लेते हैं। सर नहीं 10। लेंगे, बिल्कुल। अपने आपको क्या करना है, डेटा के हिसाब से जो है जी की वैल्यू डिसाइड करनी है।
ओके सर। कैलकुलेशन सिंपल जिससे होती है वो लेना। सर डन, अब भेज दो आंसर बस चैट पे। भेज दिया सर। अच्छा भेज दिया, मेरे को दिख नहीं रहा किसको भेजा है। सर आपको ही भेजा है। अच्छा अभी आया, हाँ ठीक है। नमन वीरेन ठीक है। गौरीश तो मतलब वो तो सोच रहा है कि क्या करें। नहीं सर, आधा हो गया, आधा रह गया सर। अच्छा अच्छा, मुझे होने लगा वाला तू है। तो कूदने में बिजी है। नहीं नहीं सर, हो गया सर, होने वाला है। अभी आंसर दे रहा हूँ। हम्म। अरे वीरेन कह रहे सर हाउ कैन दी ब्रिज, अरे यार तू भावना समझना, उधर है स्ट्रक्चर है ब्रिज, वो फ्लोटिंग नहीं है, कालीन नहीं, अलादीन की कालीन। अरे विनायक नहीं, इतनी तेज कैसे भगाएगा वो। आरोश ना, राघव करेक्ट, नवीन करेक्ट, सबसे पहले जिसको पता लगना चाहिए था उसको लग गया, नमन ने सबसे पहले आंसर भेजा है। गौरीश तू सेफ है, और अगर नमन कूदता और गौरीश बचाने जाता तो फिर तो नमन तो गया था, यस। क्योंकि उसने आंसर गलत भेजा है गौरीश ने। सर मैंने आंसर सर बोल ही दिया था सर, समझ आ जाना चाहिए था। विनायक ना, मेन चीज तो मैंने बोल ही दी थी पहले ही। हम्म। चलो देखते हैं इसको। अरे कहाँ उलझ गए तुम लोग, सिंपल सी चीज है। सर रूट में आंसर आएगा? ना। नहीं, सिंपल ठीक सा है। आंसर है नन्ना सा। क्या और है क्या। इसमें अपने को ये देखना है ना, गौरीश को कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे पहुंचने में, यस सर। है ना, कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। रूट 2h/g। हाँ, तो 100 टाइम ऑफ सेकंड। डिसेंट लगाएंगे उधर, ठीक है, और उतने ही टाइम में क्या नमन को भी पहुंचना चाहिए उधर। यस सर। टाइम है मेरे पास, डिस्टेंस है, उससे स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। सवाल लिख लेते हैं पहले, फाइंड दी स्पीड विद विच नमन शुड ride the boat so as to save गौरीश। ठीक है, तो अब सोल्यूशन देखेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ गौरीश is root of 2h/g, that is root of 2h is 500/g। तो ये कितना, अगर रूट ऑफ 100 इज 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लगेंगे गौरीश को ऊपर से नीचे तक आने में। 10 सेकेंड तो उड़ता रहेगा वो, मजा आ रहा होगा गौरीश को तो। देयरफॉर स्पीड ऑफ नमन, क्या मैं यहाँ पे सीधा कर सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम, Yes. क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसलिए it will be 1 मीटर पर सेकंड। आंसर खत्म। कोई दुख तकलीफ। सर एक्सेलरेशन 10 लेनी चाहिए या 9.8? मेरे क्या को लगा 10 लेनी है, मतलब 9.8 लेनी है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, समझ नहीं आया मेरे को। सर मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 9.8 ली थी। अरे यार नहीं, हमें वो तो जिस 10 ही लेनी होती है सर, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, वो एक्चुअली डेटा के हिसाब से लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे सपोज कुछ
490 दिया होता, मान लो हाइट, अगर हाइट जो है वो 500 की जगह 490 दी होती, तो फिर मैं क्या लेता, 9.8 लेता, समझे? क्योंकि 490 डेटा के हिसाब से लेंगे जिससे पूरा कटेगा, ठीक है? 490 भी नहीं, यस सर। हाँ 490 से भी गड़बड़ होगी। चलो अगला सवाल करते हैं। सर हमने डबल हाइट सर सेम टाइम में करना है। यहाँ टाइम का पंगा नहीं है, टाइम तो डिफरेंट ही आएगा। करेक्ट है नमन। नहीं वीरेन, सर गौरीश कहाँ चला गया? आ गया वापस। कहाँ गया था? एक तो बातें करता है बहुत गौरीश इधर उधर घर वालों से। नहीं सर, वो कुछ कह रहा था मम्मा को। अच्छा, अरे कहाँ गए तुम लोग? आंसर, इतना मुश्किल सवाल है क्या? आरुष ठीक है, वीरेन हाँ ठीक है। अंशिका नहीं, रिद्धि नहीं, जतिन करेक्ट, विनायक नो। ऑप्शन भेजा करो यार तुम लोग, ऐसे नहीं। कौन सी इक्वेशन लगेगी इधर? क्या लगाएंगे? आशना ठीक है। अबे क्या लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नहीं चमक रहा? हम्म, हाँ भाई गौरीश, सर चमक नहीं रहा सर। ये एच है क्या? कौन सी हाइट है ये? सर
हाँ? ए से बी है सर, मतलब अगर ए बी सी 3 पॉइंट ले लें ऊपर की डायरेक्शन में, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे दो केसेस दे रखे हैं एक्चुअली। आधी हाइट है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। दीज आर टू केसेस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले केस में उसने ये बोला है कि एक वेलोसिटी u से फेंका और वो मैक्सिमम हाइट कुछ h तक पहुंचा, ठीक है। केस 2 में उसको कितनी वेलोसिटी u डैश से फेंके ताकि वो डबल हाइट पे पहुंचे, ये 2h हो जाए, ये पूछा है उसने क्वेश्चन, समझे। तो यहाँ पे दो केसेस बना के करेंगे हम। तो केस 1, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगेगा, हाँ के ना। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, केस 1 में। एंड केस 2 में h डैश इज इक्वल टू u डैश का स्क्वायर बाय 2g, एंड h डैश की वैल्यू क्या है, 2h, हाँ के ना। यस यस सर। दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2h बाय h इज इक्वल टू u डैश स्क्वायर बाय u स्क्वायर, 2g उड़ जाएगा, दोनों साइड रूट लेंगे, therefore u dash by u is equal to root 2, therefore u dash is root 2 times u। कोई दिक्कत परेशानी? Is the question clear now? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मान लो एक बॉल है, उसको एक बिल्डिंग जिसकी हाइट h है वहां से ऊपर की तरफ फेंका विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है, अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards from a building of height h with velocity of 10 meter per second. If the ball reaches the ground after 4 seconds, find the height of the building. बहुत बढ़िया नवीन, करेक्ट।
नहीं वीरेन, नहीं विनायक, नहीं अर्चना, नहीं रिद्धि, नहीं गौरीश। एक आंसर करेक्ट है बस नवीन का, वो भी इतनी जल्दी। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब तुम लोगों ने इसमें पता है क्या झोल किया है? तुम लोगों ने झोल किया है साइन कन्वेंशन का, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से करना क्या है। ये बॉल को जब ऊपर फेंका तो बॉल पहले एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, हाँ कि ना? यस सर। पहले मान लो यहां तक गई, फिर वापस नीचे आएगी। यस, यस और नो? Yes. यस सर। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, इस पॉइंट को ले लेते हैं वापस जब आया सी, और लास्ट पॉइंट को ले लेते हैं डी, राइट? हाँ भाई गौरीश, कैसे किया था बता जरा। सर मैंने तो सर फॉर्मूला लगा दिया था सर, कौन सा? से यू स्क्वायर अपॉन 2g। सर फिर मैंने क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, फिर मेरे को लगा कि मेरा आंसर गलत है, लेकिन फिर मैंने सोचा चल आंसर भेज के तो देखो। क्या पता तुक्का चल जाए। नहीं नहीं सर फिर अबे देखो ध्यान दो जरा, हमने को दिमाग तो लगाना पहले तो है। मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली। टेल मी वन थिंग, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जब लगाते हैं तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम उन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसमें क्या मैं एक सिंगल इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू डी लगा सकता हूं? ए टू डी, यस सर। ठीक है, ए टू डी क्या मैं लगा सकता हूं? क्यों? सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम ए टू डी बिकॉज हर जगह हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितनी एक्सेलरेशन होती है ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए? -9.8. माइनस जी, राइट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज माइनस जी एट एवरी पॉइंट। यस और नो? Yes. तो मैं अपना काम करूंगा क्या? आसान, ठीक है। किसको दूंगा काम? फिजिक्स को। खुद करो भाई, हम अपना काम आसान करेंगे। मैं इक्वेशन लगाऊंगा ए टू डी, एक सिंगल इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? s मुझे निकालना है, s मुझे निकालना है। u कितना है ए पॉइंट पे? प्लस माइनस 10. प्लस 10, क्योंकि ऊपर को है। टाइम कितना लग रहा है ए टू डी? 4 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है ए टू डी? माइनस जी। माइनस जी मतलब माइनस 10। और टाइम कितना लग रहा है ए टू डी? 16। 4 सेकेंड, दैट इज यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया 16। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास जो आ गया दैट इज -40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो -40 है। डिस्प्लेसमेंट -40 का मतलब ऊपर को है नीचे को है? हैं? Down. डाउनवर्ड्स है, दिख रही है ना? ए टू सी, ए पॉइंट ऊपर है, डी पॉइंट नीचे, डाउनवर्ड आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो माइनस आनी चाहिए थी और माइनस भी आई। क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। ठीक है, बढ़िया। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो -40 आई, मतलब देयरफॉर हाइट जो है वो कितनी है? 40 मीटर। हाइट हमेशा हम पॉजिटिव में बताते होते हैं क्योंकि हाइट तो ऊपर की तरफ होती है, हाँ है ना? ठीक है, तो बंदा जो नीचे खड़ा होके हाइट देख रहा है उसकी मुंडी तो ऊपर की तरफ होगी।
चलो खैर, एनीवेज बन सेंस यही बनता है कि हम हाइट पॉजिटिव में, जब भी हाइट आपसे पूछी जाए तो ऐसे बता दो हाइट पॉजिटिव में। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका प्लस माइनस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, आके ना। Yes, sir. ठीक है, हर एक को क्लियर है ये सवाल? एवरीवन? सर जो बॉल गिरी है सर, Yes, sir. सर ए सर स्ट्रेट की स्ट्रेट उसी लाइन में गिरी है नीचे। हाँ हाँ, ठीक है सर, फिर ठीक है। वो तो मैंने यार अलग इसलिए बना दिया, वो एक ही के ऊपर लाइन चढ़ा देंगे तो पता नहीं लगेगा ना क्या हो रहा है। यस सर। सर तभी मैं सोचूं अगर ए से डी तो डायगोनल आ जाएगा सर, और एच और जो डायगोनल है वो बराबर नहीं आएंगे सर। और मैं नहीं तो नहीं, सोच रहा था। वो तो सीधा है, वर्टिकल मोशन है। यस सर, ठीक है। ठीक है जी, तो इसके साथ वर्टिकल मोशन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो होते हैं समाप्त, और आपको होमवर्क करना है एक्सरसाइज 0 and 1 का, 0 1 नहीं है, 0 होती है। 1 and 3 का। पार्ट नंबर कौन सा है वर्टिकल मोशन वाला? आई है शायद। आई एंड जे, ठीक है, आई एंड जे। आराम से करना, पेशेंस से करना इन पार्ट्स को, ठीक है, 2-3 बार ट्राई करना हर क्वेश्चन को अगर नहीं ओके सर। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर।